जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा है कि आप बिल्कुल सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, अपने घर पर खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। दशम कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए निबंध भाग में से निबंध मित्रता लेकर आई हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और इसमें उन्होंने बताया है कि जीवन का विकास और विनाश हमारी मित्रता के ऊपर निर्भर करता है। कि जैसी हमारी मित्रता होगी, हमारी संगति होगी, वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। क्योंकि हमारी मित्रता का, हमारी संगति का हमारे जीवन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही आप लोग स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपके सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हमारे यहाँ भी कोई मित्र होना चाहिए जिसके साथ हम अपनी कोई बात कर सके, पढ़ सके, आ जा सके, उसके साथ बैठकर बातें कर सके। तो हम क्या करते हैं, जो दिखने में सुंदर है, हंसाता है, अच्छा है, उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, मित्र बना लेते हैं उससे। उसके भीतर कौन से गुण हैं, वो कैसा है, लेकिन ये बिना सोचे समझे हम उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। इसी निबंध के जरिए आप तक यही संदेश लेखक ने देना चाहे, निबंधकार ने, कि ऐसे ही लोगों को देखकर, उनकी बातचीत का ढंग, उनकी सुंदरता देखकर हमने मित्र नहीं बना लेना। क्योंकि हमारे मित्र का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। उसके भीतर जो गुण होते हैं या दोष होते हैं, उसके साथ रह रहकर वो दोष गुण हमारे भीतर भी आ जाते हैं। इसलिए उन्होंने इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, कि जिनको हमने ध्यान में रखना है। मित्र का चुनाव करते समय जिन बातों को हमने ध्यान में रखना है, कि जब हम किसी को मित्र बनाएं तो सबसे पहला गुण उन्होंने बताया कि वो ऐसा विश्वास पात्र मित्र होना चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सके। उसके भीतर सहानुभूति होनी चाहिए, हमारे लाभ हानि को अपना लाभ हानि समझे, हमारे दुख सुख में हमारा साथ दे। ऐसा मित्र होना चाहिए जो हमारे मनोबल को बढ़ाए। ऐसा काम जो हम समझे कि हमसे नहीं हो पाएगा, वो हमारा उत्साह बढ़ाए और हम वो काम कर जाएं। और जरूरी नहीं है, उन्होंने बताया कि मित्र वही होता है जो आपकी रुचि, उसकी रुचि और आपकी रुचि एक जैसी हो, एक जैसे काम हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि उन्होंने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि रामचंद्र शुक्ल और लक्ष्मण दोनों का स्वभाव और प्रकृति अलग थी। राम जो थे बहुत ही धीर और शांत स्वभाव के थे, जो लक्ष्मण थे वो गुस्से वाले उग्र थे। फिर भी उन दोनों में खूब मित्रता निभी। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों के स्वभाव एक जैसे हों। और मित्र में कौन कौन सी बातें हमने ध्यान में रखनी है, वे नहीं होनी चाहिए मित्र बनाते समय। एक उन्होंने बताया कि वो गलत बातें ना करते हों, अश्लील बातें ना करते हों, आवारा ना घूमते हों, हंसी मजाक, दूसरों का हंसी मजाक ना उड़ाते हों। अगर ऐसे होंगे तो उनसे कृपया दूरी बनाए रखें, उनसे दूर हट जाएं, क्योंकि यही गुण आपके भीतर भी विकसित हो जाएंगे और आपको ये विनाश की ओर लेकर जाएंगे। उन्होंने सत्संगति और कुसंगति की जो तुलना है की है, कि जो कुसंगति है, उन्होंने इसकी तुलना की है कि पाँव में बंधी बेड़ी है। बेड़ी जो होती है बेटा, आपने टीवी में देखा होगा, कैदियों के पैर में एक जंजीर सी डाली होती है कि वो भाग ना पाए, ज्यादा आगे ना जा पाए। तो उन्होंने बताया कि जो बुरे मित्र है, कुछ संगति है, वो बेड़ी के समान हमारे पाँव में पड़ जाती है, जो हमें तरक्की के रास्ते पर जाने से रोकती है, आगे जाने से रोकती है। और सत्संगति की तुलना उन्होंने सहारा देने वाली बाहु से की है, कि जो हमें आगे जाने में सहारा देती है, तरक्की के रास्ते पर सहारा देती है, सहायता करती है। और हमारे जीवन का विकास और विनाश जो है हमारी सत्संगति और कुसंगति पर ही निर्भर करता है। हमारे मित्र ऐसे होने चाहिए कि जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोके। अगर हम बुरे रास्ते पर जा रहे हैं तो वो हमें सचेत करे, हमें जाने से रोके और हमारे साथ खड़े हों, हमारा मनोबल बढ़ाएं। ऐसे मित्र होने चाहिए हमारे। और उन्होंने बताया कि जो एक बार हमारे भीतर गलत बातें, जब अच्छी बातें बैठ जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव हमारे
सुन भी लेते हैं तब भी उनका प्रभाव हमारे भीतर, हमारे दिमाग में रहता है। ये भी उन्होंने बताया निबंधकार ने, कि जो कहते हैं कि बुराई जो है अटल भाव धारण करती है, कि जो हमने सुन लिया कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो बैठ जाता है और बार बार हमें वो याद आता है। इसलिए अगर कोई अश्लील बातें करता है, बुरी बातें, गलत बातें करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हमने सुननी भी नहीं है। अगर हम उनके साथी नहीं है तो अगर किसी की हमने, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमने ऐसी बातें अपने कानों तक पहुंचने भी नहीं देनी है, क्यों ना कहीं वो बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हम पर कभी ना कभी भारू हो सकती हैं। ये सब बातें उन्होंने इस निबंध में बताई है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, कि ऐसे ही रास्ते पर जाते समय किसी को झटपट अपना मित्र नहीं बना लेना। मित्र बनाते समय बहुत ही सोच समझकर और परख की जरूरत होती है, सोच समझ की जरूरत होती है, क्योंकि अपनी पूरी की पूरी जो जिंदगी है इसी के ऊपर निर्भर करती है। अलग अलग उदाहरणों में उन्होंने ये हमें समझाने की कोशिश की है कि जो सत्संगति है, जहाँ अच्छे मित्र है, वो हमें हमेशा ही तरक्की के रास्ते पर ले जाते हैं, और जो बुरे मित्र हैं, आवारा घूमते हैं, गलत बातें करते हैं, पढ़ाई नहीं करते भी, धीरे धीरे यही उनके साथ रहकर यही जो गुण है हमारे भीतर, जो दोष है, विकसित हो जाते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमने ध्यान में रखना है कि हमारा मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र का चुनाव करते समय हमने ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा ये निबंध। आइए आगे हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। हाँ जी, आगे है प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर आपने केवल एक पंक्ति में ही लिखने हैं। फर्स्ट है, घर से बाहर निकलकर विचरने पर युवाओं के सामने सबसे पहली कठिनाई क्या आती है? उत्तर है, घर से बाहर निकलकर विचरने पर युवाओं के सामने सबसे पहली कठिनाई मित्र के चुनाव की आती है। दूसरा, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ बुरा क्यों हो सकता है? उत्तर है, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ बुरा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी हर बात हमें बिना किसी विरोध के माननी पड़ती है। आगे चले। आजकल लोग दूसरों में कौन सी दो चार बातें देखकर चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं? हंसमुख चेहरा। उत्तर है, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा रहती है? उत्तर है, विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है। प्रश्न, चिंताशील, निर्बल तथा धीर पुरुष किसका साथ ढूंढते हैं? उत्तर है, चिंताशील प्रफुल्लित चित्त का, निर्बल बलि का तथा धीर उत्साही का साथ ढूंढते हैं। अगला प्रश्न देखें। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति व उपाय के लिए किसका मुंह ताकता था? उत्तर है, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति व उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। अगला प्रश्न, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था? उत्तर है, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अगला प्रश्न, मकदूनिया के बादशाह डेमेट्रियस को दरवाजे पर कौन सा ज्वर मिला? उत्तर है, मकदूनिया के बादशाह डेमेट्रियस को दरवाजे पर हंसमुख युवक रूपी ज्वर मिला। अगला प्रश्न, राज दरबार में जगह न मिलने पर इंग्लैंड का विद्वान अपने भाग्य को क्यों सराहता रहा? उत्तर है, क्योंकि वहां वह बुरी संगत में पड़ जाता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। अगला प्रश्न, हृदय को उज्जवल व निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? उत्तर है, हृदय को उज्जवल व निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है बुरी संगत की छूत से बचें। आगे है, निम्नलिखित
प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखें। प्रश्न नंबर 1, विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषध और माता जैसा क्यों कहा गया है? उत्तर है, विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा गया है क्योंकि विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है। औषध इसलिए कहा है क्योंकि वह हमारी कमियों और त्रुटियों को दूर करता है। माता जैसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें माता जैसी कोमलता और धैर्य होता है। प्रश्न नंबर 2, अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले को मित्र बनाने से क्या लाभ है? उत्तर है, अधिक आत्मबल वाला मित्र महान कार्यों में हमारी इस प्रकार सहायता करता है कि हम अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाते हैं। जो काम हमें असंभव लगता है वह संभव हो जाता है। उसका पल्ला पकड़े रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सत्संगति की तुलना किससे की और क्यों? उत्तर है, लेखक ने कुसंगति की तुलना पैर में पड़ी चक्की से की जो दिन रात हमें अवनति की ओर ले जाती है, और सत्संगति की तुलना सहारा देने वाली बाहु से की जो हमें उन्नति की ओर ले जाती है। हाँ जी, आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में लिखें। प्रश्न नंबर 1, सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं? उत्तर है, नंबर 1, सच्चा मित्र विश्वास पात्र होना चाहिए। नंबर 2, उसमें सहानुभूति होनी चाहिए, हमारे लाभ हानि को अपनी लाभ हानि समझे। उसमें हमसे अधिक आत्मबल होना चाहिए ताकि हम असंभव को भी संभव कर सके। चौथा है, मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमारी कमियों व त्रुटियों को दूर करे। मित्र ऐसा हो जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोके। सच्चा मित्र वो है जो हमारे अंदर आशा जगाए, हमारा उत्साह बढ़ाए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था और युवावस्था की मित्रता के अंतर को स्पष्ट करें। हाँ जी, बाल्यावस्था की मित्रता में मधुरता होती है, अनुरक्ति होती है, जल्दी रूठना मनाना होता है, और जो आनंद बाल्यावस्था की मैत्री में होता है वह और कहीं नहीं मिलता। युवावस्था की मित्रता दृढ़ होती है, शांत और गंभीर होती है। तो ये थे हमारे बड़े प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न है, दो भिन्न प्रकृति के लोगों में भी परस्पर मित्रता और प्रीति बनी हो सकती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। उत्तर है, मित्रता के लिए जरूरी नहीं कि दो मित्र एक ही कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। उदाहरण के तौर पर राम और लक्ष्मण की जोड़ी को ले लीजिए। राम शांत और धीर थे जबकि लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, फिर भी दोनों में खूब मित्रता निभी। अगला प्रश्न, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, नंबर 1, मित्र का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी ना हो, नहीं तो हमें उसकी हर बात बिना विरोध के माननी पड़ेगी। दूसरा, मित्र का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसको हमसे सहानुभूति हो, हमारे लाभ हानि को अपना लाभ हानि समझे। तीसरा है, ऐसे लोगों का साथ भी बुरा हो सकता है जो हमारी हर बात बिना किसी विरोध के माने। चौथा, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो हमसे मन ही मन घृणा करते हों और अपने छोटे छोटे काम निकाले। ऐसे लोगों का साथ भी बुरा हो सकता है जो हमारे दुख सुख में शामिल ना हो। ऐसे मित्रों से भी दूर रहना चाहिए जो गलियों में हंसी ठट्ठा करते हों और अश्लील बातें करते हों। अगला प्रश्न है, बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, लेखक की इस उक्ति से आप कहां तक सहमत हैं? उत्तर है, बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, लेखक की इस उक्ति से हम पूरी तरह सहमत हैं। प्राय देखा जाता है कि जितनी जल्दी भद्दे और फूहड़ गीत हमारी जुबान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ती। इसलिए ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए जो भद्दी और अश्लील बातें करते हैं।
आगे हम करेंगे भाववाचक संज्ञा बनाए। मित्र, मित्र की भाववाचक संज्ञा होगी मित्रता, कोमल, कोमलता, शांत, शांति, लड़का, लड़कपन, बुरा, बुराई, अच्छा, अच्छाई, निपुण, निपुणता, दृढ़, दृढ़ता। आगे हम करेंगे संधि कीजिए। युवा प्लस अवस्था दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ लगेगा युवावस्था, युवावस्था। नीच प्लस आशय, नीचाशय। नशा प्लस उन्मुख, नशोन्मुख। हत प्लस उत्साहित, हतोत्साहित। सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति। बाल्य प्लस अवस्था, बाल्या अवस्था। महा प्लस आत्मा, महात्मा। वि प्लस अवहार, व्यवहार। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। पुरुष प्लस अर्थी, पुरुषार्थी। आगे है वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसका सत्य में दृढ़ विश्वास हो, सत्यनिष्ठ। जो नीति का ज्ञाता हो, नीतिज्ञ। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जो मन को अच्छा लगता हो, मन पसंद। जिसका कोई पार ना हो, अपार। आगे है समस्त पदों का विग्रह कीजिए। नीति विशारद, नीति का विशारद। राज दरबारी, राज का दरबारी। पथ प्रदर्शक, पथ का प्रदर्शक। स्नेह बंधन, स्नेह का बंधन। सत्यनिष्ठा, सत्य के लिए निष्ठा। जीवन निर्वाह, जीवन का निर्वाह। जीवन संग्राम, जीवन का संग्राम। वाक्य बनाएं। पहला है कच्ची मिट्टी की मूर्ति। इसका अर्थ है परिवर्तित होने योग। बच्चे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होते हैं, उनको जैसे सिखाओगे सीख जाएंगे। दूसरा है खजाना मिलना। इसका अर्थ अधिक धन मिलना। जिसे सच्चा मित्र मिल जाता है, मानो उसे खजाना मिल गया। तीसरा है जीवन की औषधि होना। अर्थ है जीवन रक्षा का साधन। सच्चा मित्र जीवन की औषधि होता है। चौथा है मुंह ताकना, आशा लगाए बैठना। हमें किसी का मुंह नहीं ताकना चाहिए, अपनी सहायता आप करनी चाहिए। पांचवा ठट्ठा करना, हंसी मजाक करना। जो लोग गलियों में ठट्ठा करते हैं वो बाद में पछताते हैं। पैरों में बंधी चक्की, पैरों की बेड़ी। बुरे मित्र पैरों में बंधी चक्की के समान होते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आगे है घड़ी भर का साथ, थोड़ी देर का साथ। मतलबी मित्रों का साथ घड़ी भर का होता है।